रात के समय सभी परिवार के लोग चर्चा कर रहे थे। जब रात के 12 बजे सभी सोने लगे अपने अपने कक्ष में जाकर, तब माता कौशल्या भगवान राम के पास आती है। और कौशल्या मैया राम के पास आई, सर पर हाथ फेरा। आज मैया की दृष्टि में कुछ बदलाव है। क्या बदलाव है? माता कौशल्या मन में विचार कर रही है कि ये साधारण नहीं हो सकता। कैसे साधारण हो सकता है राम? अरे जिस भयावनी ताड़का को देखकर बड़े बड़े ऋषि कांपते थे, इसने इसको बंद कर दिया। जो कठोर शिव धनु था, किसी से हिलता भी नहीं था, एक बालक की भांति इसको खेल खेल में तोड़ दिया। पत्थर में से नारी प्रकट करती मेरे पुत्र ने, ये पुत्र नहीं हो सकता। बदलाव आया थोड़ा दृष्टि के अंदर। ऐसा कैसे हो सकता है? मार्ग जात भयावनी मारी, केहि विदितात ताड़का मारी। इतनी भयावनी ताड़का बेटा कैसे तूने किया ये सब? भगवान राम देख रहे हैं कि मैया के मन में थोड़ा थोड़ा भाव जग रहा है ब्रह्मत्व वाला, कि ये भगवान तो नहीं है कहीं पर, लेकिन ये भाव ठीक नहीं है। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल मानस कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। क्या कह रही है माता कौशल्या? कि तुम्हारे मनुष्य वाले कर्म नहीं है, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। कौन है तू? क्या किसी ब्रह्म को मैं अपना पुत्र तो नहीं मान बैठी? कैसे इतना संभव हुआ पुत्र? भगवान राम ने देखा ये तो भगवान बन गए तो फिर लीला खत्म हो जाएगी। भगवान ने हाथ जोड़कर, शील स्वभाव को जानना चाहे ना तो राम को देखे महाराज, जरा सा इतना सा काम कर देते ना हम, कोई धर्म का, किसी बड़ाई का, तो महाराज चाहते हैं कि पोस्टर में नाम आए अपना। श्री राम क्या कह रहे हैं? जैसे कहा कि सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, भगवान राम ने हाथ जोड़े, रे मैया तू बावरी है, कोई अमानुष वाले कर्म नहीं है। केवल कौशिक कृपा सुधारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। अरे मैया मैं कुछ नहीं था, मेरे में क्या था? केवल कौशिक कृपा सुधारे। मेरे साथ जो संत आए थे ना विश्वामित्र, सारा प्रताप तो उनका है, अगर वो नहीं होते तो कुछ नहीं होता। ये राम का प्रभाव है महाराज। और राममय बनना है तो राम के जैसा बने। अरे लोग कैसी भावनाएं हैं, भगवान के मंदिर में बैठकर भी भगवान जैसे बनने की चेष्टा नहीं है। नियम तो यह है कि गुरु मंत्र भी अगर कोई जाप करता है ना, तो देवम भूत्वा देवम यजेत, ऐसा लिखा हुआ है। देवता बनकर ही देवता की उपासना हम कर सकते हैं। अरे कम से कम देवता नहीं बन सकते, उनका आचरण तो जीवन में लाइए। राम को पूज रहे हैं और कर्म हमारे रावण वाले हैं, तो कैसे राम प्रकट होगा पता? कम से कम भाव से नहीं, स्वरूप से तो बनिए आप। राम बनने की चेष्टा नहीं। यज्ञ करते हैं ना लोग, हवन करते हैं घर में। नियम यह है, पहली बात तो यज्ञ, आपको एक पद्धति बताएं। कलयुग में ना यज्ञ है, ना साधना है, ना मंत्र है, ना कुछ और है महाराज। कोई फायदा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु आए वृंदावन में, ब्रज में आकर उन्होंने वृंदावन को प्रकट किया और उन्होंने एक मंत्र दिया। क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। उस मंत्र को उजागर किया। ये मंत्र था कैसा? हरे कृष्ण की जगह पहले हरे राम था, हरे राम 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 हरे हरे। और हमारा वेद है ना, वेद में एक उपनिषद है जिसका नाम है कली संतरणोपनिषद। उस उपनिषद का ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति कलयुग के दोषों से मुक्त हो जाता है। और सबसे बड़ी बात बताएं इस मंत्र का, ये मंत्र था, हरे राम था पहले, तो चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया ये मंत्र है और ये उपयोगी है कलयुग में।
और मंत्र का तो नियम होता है, देखो शुद्ध रहना पड़ता है, आसन पर बैठना पड़ता है, किसी को सुनना नहीं चाहिए, तो कैसे इसका जाप होगा? तो चैतन्य महाप्रभु ने एक उपाय किया, क्या? इस मंत्र को उल्टा कर दिया, हरे राम की जगह पहले हरे कृष्ण कर दिया, ताकि वो दोष समाप्त हो गए, लेकिन नाम तो वही है ना। और इस मंत्र को महाराज ऐसा गवाया, आज विदेशों के लोग अपने देश को छोड़कर भारत में आकर संन्यास ले रहे हैं। कभी जाओ वृंदावन तो देखना, जिनके दिन की शुरुआत शराब पीने से होती थी, मांस खाने से होती थी, व्यभिचार से होती थी, महाराज वो आज भारत के लोगों को परे बिठाते हैं। उनकी साधना और भक्ति देख लो ना आप, तो देखने लायक है। इस मंत्र के प्रभाव से, ये मंत्र का प्रभाव है। व्यक्ति किस लिए दौड़ता है? हमारे सदगुरुदेव बताते हैं हमेशा, हम किसके लिए भागे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चाहिए हमें? बताना मत किसी को, लेकिन अंदर विचार करना, अपने को क्या चाहिए? 10, 20, 50 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपए हो जाए, इससे ज्यादा तो औकात ही नहीं है हमारी। यही होना चाहिए, ऐसी लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, किसी के पास ना हो, ऐसा पद होना चाहिए कि मैं जाऊं तो लोग मेरे को सलाम करें। इससे ज्यादा मैं मानता हूं किसी की सोच नहीं है महाराज, कोई नहीं है, देव धनुष किन्नर प्रेत नाग गंधर्व, ऐसा कोई नहीं है आज के समय। एक आप ब्रिज में जाएं कभी तो देखना, उन्हीं चैतन्य महाप्रभु के एक अनुयायी थे, लंदन में रहते थे, अंग्रेज है वो, नाम क्या है? और अगर आपको ये इनकी जीवनी पढ़नी है ना, तो पुस्तक तो क्या पता आपको मिले ना मिले, गूगल पे मिल जाएगा। एक लंदन में एक गायकार था जिसका नाम था हैरिसन। हैरिसन कौन था? वही जिसका मैं चर्चा कर रहा हूं। वो अपने जीवन की लिख रहा है, क्या लिख रहा है कि मैंने सोचा कि जीवन में सबसे टॉप जगह पे मेरा घर होना चाहिए, और पूरे विश्व में 2-4 जगह ऐसी है जहां पर टॉप मोस्ट जगह है, वो लैंड है। स्विट्जरलैंड मान लीजिए सबसे महंगा है, जर्मनी मान लीजिए। तो उसने मन में किया कि हाँ मेरे पास वो है, उसके पास था, वहां पर हर जगह बंगला था। उसके बाद में बोली, उसके बाद में गाड़ी होनी चाहिए, उसके पास सोने की गाड़ियां थी महाराज, स्वर्ण की गाड़ियां, हीरे जड़े होते थे उसके अंदर, वो भी है। उसके बाद क्या होना चाहिए? बोले कपड़े अच्छे होने चाहिए, तो कपड़े भी सोने हीरो के पहनता था, जूते भी सोने के पहनता था। आप पढ़ना उसकी जीवनी को, वो कह रहा है कि मेरे पास सब था जो मेरे को चाहिए, लेकिन फिर भी जब मैं रात को अकेले बैठता तो लगता कि इससे ऊपर क्या है, इससे ऊपर क्या मिले मेरे को कि मेरे को आनंद प्राप्त हो। रोज कचोड़ता और रात में बोलता है कि मैं इतनी स्मोकिंग करता था कि पूरी रात वो कमरा धुएं से भर जाता है, मन में शांति नहीं। एक दिन क्या हुआ, पूरी रात नींद नहीं आई, और सवेरे सवेरे 4 बजे जो प्रभुपाद जी है ना, इस्कॉन मंदिर वाले, अंग्रेज मंदिर वाले, वो लंदन में संकीर्तन करा रहे थे। सवेरे सवेरे कीर्तन की यात्रा होती है, प्रभात फेरी बोलते हैं जिसको, बहुत जगह देखा है मैंने। सवेरे 4 बजे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वृंदावन में तो बहुत होता है। वो जा रहे थे वहां से, नींद आई नहीं थी पूरी रात, और जैसी संकीर्तन और मृदंग की आवाज को सुना ना, तो मेरा मन चैतन्य हो गया। मैंने खिड़की से बाहर निकलकर देखा तो उनकी वेशभूषा